हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती 2023 सिपाही जो कांस्टेबल की भर्ती है उसका देखेंगे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट। देखिए, ये बिहार पुलिस का जीके जीएस होगा। इसमें जो है जीके जीएस होगा, वीवीआई एकदम इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। इससे पढ़कर जो है आप एग्ज़ाम की औकात दिला सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम की औकात दिखाने के लिए आपको रेगुलर जो है पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, अब इससे रिलेटेड जो है कुछ और क्वेश्चन को जान लेते हैं जो बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछते रहता है, ताकि इसी तरह जो है इसी बहाने आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए, महात्मा गांधी को जो है सार्जेंट की उपाधि किसने दिया था। सार्जेंट और कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था। अंग्रेज़ ने दिया था। कौन दिया था। अंग्रेज़ ने दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जो है विश्व युद्ध में जो है अपनी यहाँ के सैनिकों को शामिल करवाया था, जिसके कारण अंग्रेज़ जो है खुश होकर के इन्हें क्या कहे थे, सार्जेंट कहे थे। और महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसने कहा था, क्या कहा था, महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर कहा था। कौन कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। कौन कहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। और बापू किसने कहा था। तो बापू जो कहा था वो कहा था राजेंद्र प्रसाद। कौन कहे थे। राजेंद्र प्रसाद कहे थे। और मंगल बाबा किसने कहा था। तो मंगल बाबा जो है खुदाई खिदमतगार संस्था। कौन कहे थे। खुदाई खिदमतगार संस्था जो है इन्हें मंगल बाबा कहे थे। क्या कहे थे। मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार संस्था। अर्धनग्न फ़कीर, एक और वर्ड आता है जिसे अर्धनग्न फ़कीर की कौन कहा था। तो ये कहा था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। कौन कहा था। विंस्टन चर्चिल इन्हें जो है अर्धनग्न फ़कीर कहा था। देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी एओ ह्यूम हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके बारे में, यानी कांग्रेस की स्थापना, सिंपल सा कहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी 1885 में। कब हुई थी। 1885 में हुई थी। और इसका जो पहला जो अधिवेशन होना था वो कहाँ होना था। तो वो होना था पूना में। कहाँ होना था। पूना में। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो है प्लेग की बीमारी फैल गई। क्या फैल गई। प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसके कारण जो है इसका जो है अब जो अगला जो इसका मतलब अधिवेशन होगा ये पूना में न होकर के कहाँ हुआ। तो वो हुआ बॉम्बे में। कहाँ हुआ। बॉम्बे या कोलकाता कहिए, कोलकाता में हुई। और ये कहाँ हुई। तो ये हुई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है पहला अधिवेशन हुआ। इसमें जो है प्रतिनिधि कौन सब थे। तो इसमें जो मुस्लिम का प्रतिनिधि था, जो मुस्लिम था वो कितने लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें जो है 2 लोग शामिल हुए थे। और महिला कितनी थी। तो महिला जो है पहला अधिवेशन में एक भी महिला नहीं थी। और कुल प्रतिनिधि कितना था। तो 72 था। यानी पहली बार कितने लोग इसमें शामिल हुए थे। तो 72 लोग शामिल हुए थे। इसका नाम जो है पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पहले नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदल करके कर दिया गया कांग्रेस। क्या कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। किसने किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कौन किया। दादा भाई नेहरू किए थे। कौन किए थे। दादा भाई नेहरू कौन किए थे। तो दादा भाई
दादा भाई नेरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नेरोजी। तो ये सारा टॉपिक जो है याद ही रखेंगे, क्योंकि बार बार जो है पूछा जाता है। और मानिए कि ये कांग्रेस से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, या अधिवेशन पूछ ले, या फिर इसकी स्थापना पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, या फिर इसका जो है सबसे लंबे समय तक कौन जो है मतलब इसकी अध्यक्ष रहा, ये सारा बात पूछ सकता है। तो देखिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष जो रहे वो दादा भाई नेरोजी। कौन रहे? दादा भाई नेरोजी। और ये कितने बार रहे? तो ये जो है 3 बार रहे। कब रहे? कितने बार रहे? तो 3 बार। एक बार रहे थे 1886 में, एक बार 1893 में, और एक बार 1906 में। यानी कितने बार रहे? तो 3 बार रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों होगा, यहाँ पे घटकों होगा, घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हमारी भूमि की भू आकृति, ऑप्शन बी विषुवत रेखा की समीक्षा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी जो है जलवायु को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो संविधान का जो है कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो देखिए ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकारों में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप गई हो। ऑप्शन बी कहता है अकाल संगठित न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रीय आय जो है सबसे बड़ा वो किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो तृतीय सेक्टर से होते हैं। किस सेक्टर से होते हैं? तृतीय सेक्टर। देखिए सेक्टर को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। एक को कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, एक को क्या कहेंगे? प्राथमिक सेक्टर, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं द्वितीयक सेक्टर। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेक्टर। और तीसरा जो होता है इसे कहते हैं तृतीयक सेक्टर। क्या कहते हैं? तृतीयक सेक्टर। देखिए प्राथमिक सेक्टर में कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा, सिंपल कृषि समझिए। और द्वितीयक क्षेत्र में जो है विनिर्माण, यानी निर्माण करने का जो भी कार्य होगा वो किस में आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और तृतीयक क्षेत्र में जो है व्यापार आ जाता है। क्या आ जाता है? व्यापार आ जाता है, यानी व्यापार जो करते हैं वो आ जाता है। तो इसे जो है इसे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, और कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या इसे जो है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और इसे उद्योग निर्माण क्षेत्र कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है वो उच्चतम कहाँ होगा? तो ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव के साथ, ऑप्शन बी मकर रेखा के साथ, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के साथ। तो देखिए इसका जो गति है वो ऊंचे कहाँ होगा? तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा रेखा होता है? तो सबसे ऊपर जो है कर्क रेखा होता है। कौन सा होता है? कर्क रेखा होता है सबसे ऊपर, और बीचों बीच में जो होता है वो मध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा कहिए, या फिर इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेटर। और नीचे जो होता है मकर रेखा होता है। क्या होता है? मकर रेखा। तो इसकी सर्वाधिक जो गति ऊंचे होगी वो किस रेखा पर होगी? तो भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कार्यकारिणी जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी जनता, और ऑप्शन डी विधानमंडल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? विधानमंडल, यानी विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी संविधान के संशोधन बिल को स्वीकार करना, ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कहता है 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र, शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, और ऑप्शन डी जो है सैन्य विद्रोह। अगर इसे देखा जाए तो इसका विद्रोह जो है
किसने किया था? तो इसका जो विद्रोह है मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और कौन किया था? तो सेना किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा विद्रोह है? तो सैन्य विद्रोह था। जबकि 1857 की क्रांति 1857 में ही स्टार्ट हुई थी और ये इसी समय जो है किसे फांसी दे दिया गया था? तो वो जो है मंगल पांडे को दिया गया था। किसे दिया गया था? मंगल पांडे को दे दिया था, क्योंकि सबसे पहले जो है वही इस बात को उठाए थे। क्योंकि वो जब फैक्ट्री में गए थे तो वहाँ देखे कि सुअर और गाय के चमड़ी का जो है कारतूस बनाया जा रहा था। तो उन्होंने ही सबसे पहले इस बातों को फैलाया, जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है देशांतरीय याम्योत्तर है। ऑप्शन ए समांतर अर्धवृत्त, ऑप्शन बी मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ऑप्शन सी संसार के नक्शे को निर्देशित करती हुई रेखा, ऑप्शन डी जो है वृत्त है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर अर्धवृत्त, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नेपा नगर निम्न में से संबंधित है। तो देखिए नेपा नगर में क्या होता है? ऑप्शन ए पेपर मिल, ऑप्शन बी वस्त्र मिल, ऑप्शन सी सीमेंट मिल, ऑप्शन डी चीनी मिल। तो नेपा नगर में क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पेपर मिल, यानी यहाँ जो है अखबारी कागज़ कहाँ बनता है? तो वो बनता है नेपा नगर में। जबकि जो है नोट छापने वाला कागज़ कहाँ बनता है? तो ये जो बनता है होशंगाबाद में बनता है। कहाँ बनता है? होशंगाबाद में जो है नोट छापने का कागज़ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है शक संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 128 और ऑप्शन डी जो है 52। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 78 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अगर आप मान लीजिए विक्रम संवत से जो है विक्रम संवत से अगर हम देखें संविधान का निर्माण जो हुआ 1949 में हुआ। यदि हम विक्रम संवत में देखें तो ये हो जाएगा संवत विक्रम 2006 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 2006। तो ये जो हम लोग जो 1999 या फिर 1949 जो मापते हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? तो ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है विक्रम संवत में लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है? तो ये जो है 57 जोड़ना पड़ता है। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है शक कैलेंडर में लाने के लिए क्या किया जाता है कि 57 को 78 यानी 78 को जो है घटा लिया जाता है। अगर 1948 में से हम माइनस को 78 कर लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा शक कैलेंडर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो मराठी योद्धा जो है उनके शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है शाहजी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी पेशवा, ऑप्शन डी नानाजी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शाहजी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जो है श्रीनगर। तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने डैश से शासन किया? ऑप्शन ए बिदार, ऑप्शन बी बिरार, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? ऑप्शन ए सतपुरा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हिमालय हो जाएगा। देखिए ये जो है भारत है और इस तरह से जो है यहाँ क्या है? तो यहाँ जो है आपको गारो खासी जयंतियाँ हैं मेघालय में। तो यहाँ जो हिमालय आती है तो यही हिमालय जो है ये मेघालय होते हुए अंडमान निकोबार में भी चली जाती है। तो ये किसका हिस्सा होगा? तो ये हिमालय का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का क्रोड किस रूप में है? तो पृथ्वी का क्रोड जो है किस रूप में है? ऑप्शन ए बर्फ़, ऑप्शन बी गर्म गैस,
ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पिघला द्रव्य। तो ये किस अवस्था में है, तो ये पिघला द्रव्य की अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो ये तंजानिया के पास कौन सा द्वीप स्थित है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स और ऑप्शन डी जो है जंजीबारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जंजीबारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी हेराल्ड मैकमिलन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी जो है सिलिकॉन। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। सूर्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो है हीलियम होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन जो है 75% होता है और हीलियम जो है ये 24% होता है और 1% में जो है अन्य पदार्थ आ जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस महासागर में, ऑप्शन ए कह रहा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ है, तो वो जो है प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के किनारे है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया के किनारे है। तो ये किस में है, प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है यदि वह, ऑप्शन ए विदेश से व्यापार करता है, विदेश में भ्रमण कर जाता है, विदेशी लोगों से पत्र व्यवहार करता है, ऑप्शन डी विदेशी पुरुष से कोई स्त्री शादी कर लेती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विदेशी पुरुष से कोई स्त्री शादी कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नगर पालिका के अंग चुनिए। ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी, ऑप्शन सी अध्यक्ष और ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, तो जिला विकास पदाधिकारी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सके। ऑप्शन ए कहता है सीले का, ऑप्शन बी प्रिंस का, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन का और ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरकार के कानून को लागू करवाने वाले अंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी व्यवस्थापिका। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सरकार के कानून को लागू बनाने वाले अंग को, ये यहाँ लागू नहीं होगा, कानून को बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी व्यवस्थापिका। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी व्यवस्थापिका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में चुनाव में अनुपातिक किस चुनाव में, यहाँ जो है किस होगा, किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव जो है इस विधि से कराया जाता है, जिसे एकल संक्रमणीय पद्धति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर, ऑप्शन बी आइनोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर और ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर। तो देखिए वायुमंडल के कितने परत होते हैं, तो सबसे पहले परत जो होता है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ये कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। और इसके बाद जो होता है इसे कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। और इसे कहते हैं आयन मंडल। और सबसे अंत में जो होता है ऊपर उसे कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाएगी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी जो है उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा डैश पर हुए अधिवेशन में शामिल हुआ। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये जो है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये 1942 में जो है कहा गया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इसी में महात्मा गांधी कहे थे, महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, करो या मरो का नारा कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है, को अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो किसका नहीं है, तो ऑप्शन ए मंगल एवं शुक्र, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एवं बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून एवं प्लूटो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है बुध एवं शुक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन डी 1919 से 22 में प्रथम असहयोग आंदोलन। देखिए तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। और कौन किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन किया था। इसका कहना था कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इसे जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना किए हैं। किससे किए हैं, औरंगजेब से। और ये जो बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये कलकत्ता, कहाँ से हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ, टाउन हॉल से शुरू हुआ। और इसी में जो है मतलब बहिष्कार किया गया सभी चीज़ों का, जिसके कारण महात्मा गांधी के कहने पर जो है कई लाख स्टूडेंट जो है स्कूल जाना छोड़ दिया, अंग्रेज़ का काम करना छोड़ दिया। ये सारा काम हो गया था किसमें, तो हो गया था ये आपका बंगाल विभाजन या बहिष्कार आंदोलन में, यानी बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार डैश में दफनाई गई। तो बाबर का लाश जो है कहाँ दफनाई गई, तो ऑप्शन ए कहता है काबुल, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी जो है आगरा। तो ये कहाँ दफनाया गया, तो इसे जो है उखाड़ करके कहाँ ले गया, काबुल ले गया, क्योंकि बाबर का जो पसंदीदा शहर था वो कौन सा था, काबुल था। आइए थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए बाबर का पूरा नाम जो था उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। इसका जन्म जो है वो 14 फरवरी कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ, तो ये हुआ था इनका जन्म फरगना के फरगना जो है वो कहाँ पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। तो इसका जन्म जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इनके जो दादी थी, इनके दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। इनके दादी का नाम क्या था, एहसान दौलत बेग, जो इन्हीं की संपत्ति थी। इन्हीं पर जो है बाबर राजा बना था। और इनके माता का नाम था कुतुब निगार खां। और इनके पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक बना और इनके पिता जो है 1494 में ही मर गए थे।
सबसे पहले इन्होंने जो है समरकंद को जीता, फिर फरगना को जीता, लेकिन जैसे ही जीतता था सारा शहर जो है ये जैसे इधर से उधर होता था दूसरा लोग जो है उस पर कब्जा कर लेता था। तो इसका जो है कोई भी शहर रुक नहीं पाता था ज़्यादा दिन तक। और ये पानीपत का भी लड़ाई किया था, जो कब किया था 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी 1526 में। और ये किसे हराए थे तो इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है जीत गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1893 में शिकागो में धर्म के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो के ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी जो है रामकृष्ण परमहंस। तो कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से असंगत को निकालिए। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी जो है सुतका गेंडोर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी जो है ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एम के गांधी और ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है गोमतेश्वर की मूर्ति डैश में स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए सुब्रह्मण्यम रोड, ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन सी एलोरा और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रवण बेलगोला, यानी ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना प्राण कहाँ त्यागे थे? तो श्रवण बेलगोला में ही त्यागे थे। और किस विधि से त्यागे थे? तो संलेखना विधि से। किस विधि से? संलेखना विधि से अपने प्राण को जो है त्याग दिए थे। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया द्वीप डैश में स्थित है। ये विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? तो ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर डैश में स्थित है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जो है पाकिस्तान में। तो ये कहाँ है? तो ये अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति के पास होगा। अब आपातकाल जो है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक को कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। एक को कहते हैं राजकीय आपात। क्या कहते हैं? राजकीय आपात। और एक होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है इसकी चर्चा आर्टिकल कितना में है? तो 352 में है। और इसकी चर्चा जो है 356 में है। और इसकी चर्चा जो है 360 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प अंग पार्लियामेंट को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए एक ऐसा सांसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो लेकिन संसद भंग न हुआ हो, ऑप्शन बी सांसद अपनी कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक कोरम नहीं पूरा कर पा रहे हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक ऐसा सांसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 70। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 62 वर्ष के बाद जो है इन्हें रिटायर कर दिया जाता है, यानी
सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके विधानसभा सदस्य की संख्या के कितने होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए कह रहा है आधे से, ऑप्शन बी 1/3 से, ऑप्शन सी 1/4 से, ऑप्शन डी 5वें भाग से। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3 यानी 1/3। अगला देखिए, हीरा है ऑप्शन ए शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल, ये ऑप्शन बी समुद्री पत्थर के नीचे कठोर बोलित, ऑप्शन सी प्राकृतिक क्रिस्टल, ये ऑप्शन डी प्राचीन स्तनधारी के अवशेष युक्त पदार्थ। तो देखिए हीरा जो है इसका सही आंसर सबसे पहले कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। और हीरा जो है किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप। मुख्य रूप से जो है कार्बन का अपरूप 2 है। कितने हैं, 2। एक को कहते हैं हीरा और एक को कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। हीरा का आकार कैसा होता है, तो ये होता है चतुष्फलकीय। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। कैसा होगा, चतुष्फलकीय। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शरीर की समृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी वसा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर जो है प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों में रिकेट्स डैश विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो रिकेट्स जो है किसकी कमी के कारण हो जाता है, ऑप्शन ए है सी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी के और बी है बेरी। तो ये किसके कमी के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तो बच्चे ये विटामिन डी जो है हमें सूर्य की प्रकाश से आसानी से मिल जाता है। किससे मिल जाता है, सूर्य की प्रकाश से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी चावल। तो क्या लेना चाहिए, तो चावल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, चावल। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है टाइफाइड, बी मलेरिया और सी टीबी और डी है हैजा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है परिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी पहले घटना है फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है और ऑप्शन डी जो है घटता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी पहले घटता है और फिर क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सी। देखिए यहाँ जो है सी नहीं होगा, यहाँ पे जो है एसआई होगा। क्या होगा, एसआई इकाई में यूनिवर्सल गैस अक्षांश का मात्रक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी कैलोरी और ऑप्शन डी जो है जूल प्रति मोल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है संतुलित भोजन में होता है। तो संतुलित भोजन में क्या होगा, ऑप्शन ए सूक्ष्म व व्यापक पोषण, ऑप्शन बी विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, ऑप्शन सी मक्खन और घी और ऑप्शन डी है पशु प्रोटीन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए रक्त का पीएच मान कितना होगा, ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन ए है 7.3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.2 और ऑप्शन डी जो है 7.1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है 7.4 हो जाएगा। और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आइए थोड़ा सा रक्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए रक्त जो होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वो प्लाज्मा की अवस्था में होता है, या इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। और एक वयस्क मनुष्य में कितना जो है ब्लड हो सकता है, तो वो 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर। और ब्लड जो है बनता कहाँ है, तो ब्लड जो बनता है वो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में जो है ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड का कब्र किसे कहते हैं, तो कब्र जो है स्प्लीन को कहते हैं। किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। अब ब्लड जो है एक तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है ब्लड,
ब्लड जो है प्लाज्मा अवस्था में रहेगा, प्लाज्मा, और एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। अब प्लाज्मा में क्या सब पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, और एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, 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 और एक पाया जाता है हिपेरिन। क्या पाया जाता है? हिपेरिन। हिपेरिन का काम होता है कि ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, और इसे जो है गहरा पानी यानी पंछुच्छुर बना के कौन रखता है? तो हिपेरिन बना के रखता है। और ये जो रुधिराणु होता है, ये रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रुधिराणु। ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को क्या बोलेंगे? तो एक को बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। और दूसरा को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। और एक को बोलते हैं प्लेटलेट। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट, प्लेटलेट बोलते हैं। देखिए आरबीसी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इसे? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? तो डब्ल्यूबीसी का जो है ल्यूकोसाइट नाम है। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी कितना दिन जीवित रहता है? तो आरबीसी जो है 120 दिन जीवित रहता है, और जबकि डब्ल्यूबीसी जो है ये 4 दिन जीवित रहता है। कितना दिन रहेगा? 4 दिन जीवित रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, और ऑप्शन डी जो है 1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये मनुष्य का जो है ये हृदय होता है इस तरह। इसमें जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक ये, और ये एक ये। कितने चैम्बर हुए? तो 4 चैम्बर हुए। इसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। और इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। इसे जो है हिंदी में कहते हैं बायां अलिंद, इसे कहते हैं दायां निलय, और इसे कहते बायां, ये हो जाएगा दायां निलय। क्या हो जाएगा? दायां निलय। और ये हो जाएगा बायां, सॉरी ये अलिंद होगा ना, इधर अलिंद है तो ये भी अलिंद होगा, और ये क्या है? निलय है, तो ये भी क्या होगा? निलय होगा। इसे कहेंगे बायां निलय, और इसे कहेंगे दायां निलय। तो कुल कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी नीला, और ऑप्शन डी जो है पीला। तो सबसे अधिक किसका है? तो लाल का है, करीब 7900 है। कितना है? 7900 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी मनुष्य के आँख पर किसी बिंब का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगा? तो देखिए अगर किसी व्यक्ति का आँख है, अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है तो उसे कौन सी बीमारी होगी? तो उसे जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के बाद बन जाता है तो उसे क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका उपचार किस लेंस से करते हैं? तो अवतल लेंस से करते हैं, और दूर दृष्टि का जो है उत्तल लेंस से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए घेघा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरीबेरी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेंघा रोग। इसमें जो है गला फूल जाता है। क्या हो जाता है? गला फूल जाता है। इंग्लिश में इसे ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ़ की एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, तो देखिए उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है घट जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जस्ता, ये जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ जस्ता होगा। क्या होगा? जस्ता। जस्ता से लिपित लेपन होगा। लेपित लोहा। जस्ता से लेपित लोहा डैश कहलाता है। ऑप्शन ए पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी इस्पात, और ऑप्शन डी जो है जस्तेदार लोहा। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जस्तेदार लोहा हो जाएगा। जब जस्ता लगा दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है। और जंग का सूत्र होता है
Fe3O4 इंटू XH2O, ये जो है जंग का सूत्र हो जाता है। और जंग लगने का शर्त क्या सब है, तो जंग यदि लगता है तो इसके लिए हमें नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी चाहिए। नमी के अलावा हमें हवा चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए और कोई धातु चाहिए। जब ये धातु, नमी और हवा मिलेगा, ये क्या होगा, तो ये जो है जंग का निर्माण कर देगा और धीरे धीरे जंग का जो है खोखला कर देता है, यानी उसकी वज़न को क्या करता है, घटा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में चॉक का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए करंट घटना, ऑप्शन बी वोल्टेज क्षणिक रूप से घटाता है, करंट बढ़ाता है, वोल्टेज क्षणिक रूप से बढ़ाता है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे इस तरह का क्या होता है, तो ट्यूबलाइट होता है और इसके ऊपर जो है इस तरह का चॉक लगा होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को जो है क्षणिक रूप यानी तुरंत जो है बढ़ा देता है।